तो सीटेट 2026 के सभी एस्पिरेंट्स बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये एसएसटी की वो मैराथन है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। आज हम पूरे एसएसटी सिलेबस का एक इतना फास्ट पेस्ड और इफेक्टिव रिवीजन करने वाले हैं ना कि इसके बाद आपका हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो फिर चलिए इस मैराथन की दौड़ शुरू करते हैं। देखिए, हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है। एसएसटी के 60 में से 50 प्लस ये स्कोर हमें लॉक करना है। और ये कोई नॉर्मल रिवीजन नहीं है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी और स्कोर को मैक्सिमाइज करेगी। मतलब आज पूरा एसएसटी यहीं खत्म होगा, एक ही सेशन में। ऑलराइट, तो चलिए मैराथन का पहला लेग शुरू करते हैं, हमारे पहले पड़ाव हिस्ट्री यानी इतिहास के साथ। और हाँ, एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, हिस्ट्री का मतलब सिर्फ डेट्स रटना नहीं होता। हिस्ट्री का मतलब है क्यों और कैसे को समझना। सीटेट, आप जानते हैं, फैक्ट से ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। तो चलिए अपनी समझ को और मजबूत बनाते हैं। देखिए, एंशिएंट इंडिया से तो सवाल आते ही आते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों को अगर हम देखें तो ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं, ठीक है। लेकिन जो पश्चिमोत्तर भारत वाला इलाका है, जैसे शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, वहां खरोष्टी लिपि मिलती है। और पता है, यही जो डिफरेंस है ना, ये सीधा सवाल बनता है एग्जाम में। अच्छा, अब बात करते हैं महाजनपदों की। इनकी दो मेन फीचर्स थी। पहला, सिक्योरिटी के लिए किलों की घेराबंदी, फोर्टिफिकेशन, और दूसरा, अपनी सेना और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक रेगुलर टैक्स सिस्टम। ये पॉइंट्स दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। सीटेट में यहां से एक कॉन्सेप्चुअल सवाल पक्का बनता है। अब आते हैं सोशल रिफॉर्मर्स पर, और ये मान के चलिए कि ये सीटीईटी का एक फेवरेट टॉपिक है। पहले ज्योतिराव फुले, जिन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी से जाति प्रथा पर सीधा हमला किया और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और दूसरी तरफ हैं पंडिता हमाबाई, संस्कृत की इतनी बड़ी स्कॉलर, जिन्होंने पुणे में विधवाओं के लिए विधवा गृह की स्थापना की। इन दोनों के जो काम है ना, वो सोशल जस्टिस और विमेंस एजुकेशन से जुड़े सवालों की, आप कह सकते हैं, जान है। चलिए अब नेशनल मूवमेंट की टाइमलाइन को एक फ्लो में समझते हैं, एक कहानी की तरह। 1857 का विद्रोह, वो चिंगारी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को ही खत्म कर दिया। फिर एक बहुत ही दुखद घटना हुई 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी पूरे संघर्ष के दौरान नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता का कॉन्सेप्ट दिया, जो आज भी भारत की आत्मा है। और फाइनली आजादी के साथ हमें क्या मिला? हर अडल्ट को वोट का अधिकार, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। याद रखिए, सीटीईटी में इन घटनाओं का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सीक्वेंस पूछा जाता है। तो इस फ्लो को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, हिस्ट्री का लेग हमने पार कर लिया है। अब चलते हैं मैराथन के दूसरे हिस्से की तरफ, ज्योग्राफी। तो तैयार हो जाइए पहले ब्रह्मांड की सैर करने के लिए, और फिर हम अपनी ही पृथ्वी के अंदर झांक कर देखेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट अब होगा आपकी फिंगर टिप्स पर। ये जो सोलर सिस्टम के फैक्ट्स हैं ना, ये सीधे एनसीईआरटी से हैं और ये एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी हमारा ब्लू प्लैनेट, क्यों? क्योंकि 2/3 हिस्सा पानी से ढका है। सूर्य की रोशनी हम तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? एग्जैक्टली 8 मिनट्स। और हमारा चांद, पृथ्वी का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट, जहां 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था। ये एकदम गोल्डन पॉइंट्स हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए अब ग्लोब को डिकोड करते हैं। ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का जाल आप देखते हैं ना, इसी को ग्रिड कहते हैं। अच्छा, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से डिसाइड होता है? वो होता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। और टाइम कैलकुलेशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है 4 मिनट का डिफरेंस। ये कॉन्सेप्ट टाइम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मास्टर की है, याद रखिएगा। चलिए अब पृथ्वी के अंदर एक सफर करते हैं। सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, उसके नीचे मैंटल और एकदम सेंटर में कोर। अब आते हैं रॉक्स पर, और यहां से सीटेट में एक सवाल पक्का है। 3 तरह की रॉक्स हैं। पहली इग्नियस यानी आग्नेय, ये अग्नि शब्द से बनी है, मतलब सीधे लावा से। दूसरी सेडिमेंट्री यानी अवसादी, ये सेडिमेंटम से आई है, जिसका मतलब है परतों का जमना। और तीसरी मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित, जो हाई प्रेशर में अपनी काया ही बदल लेती है, अपना रूप ही बदल लेती है। इनके बनने का प्रोसेस समझना रटने से कहीं ज्यादा जरूरी है।
चलिए अब एक क्विक फायर राउंड हो जाए। यहां से मैचिंग वाले सवाल बहुत बनते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या कहते हैं? झूमिंग। मैक्सिको में? मिल्पा। अच्छा, सुनामी शब्द ये एक जापानी शब्द है। त्सू मतलब हार्बर और नामी मतलब वेव्स। और टाइड्स यानी ज्वार भाटा क्या है? सिंपल, दिन में 2 बार समुद्र के पानी का राइज एंड फॉल होना। ये छोटी सी टेबल आपका 1 नंबर पक्का कर सकती है। एक्सीलेंट, क्या बात है। अब हम आ गए हैं मैराथन के तीसरे और आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग पड़ाव पर, पॉलिटिकल साइंस। देखिए, ये सिर्फ नेताओं और इलेक्शंस की बात नहीं है, ये उस सिस्टम को समझने की कहानी है जिसमें हम सब रोज जीते हैं। चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर्स हैं, उसकी आत्मा है। और सिविक्स के ज्यादातर सवाल यहीं से निकलते हैं। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, मतलब स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सब बराबर। पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं, जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी। सरकार के 3 स्तर, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ताकि पावर डिवाइड रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें संविधान की कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा कहा गया है। ये पिलर्स आपकी अंडरस्टैंडिंग को रॉक सॉलिड बना देंगे। ओके, अब जरा लोकल गवर्नमेंट को समझते हैं। इसमें 2 चीजें हैं। गांवों के लिए है पंचायती राज, ये 73rd अमेंडमेंट से आया। और शहरों के लिए है म्यूनिसिपैलिटी, ये 74th अमेंडमेंट से आई। पंचायती राज की भी 3 लेवल्स हैं। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। और हाँ, एक काम आता है ग्राम सभा। ये क्या है? गांव के जितने भी अडल्ट वोटर्स हैं वो सब मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट पावर को ग्रास रूट्स लेवल तक यानी जमीनी स्तर तक लेकर जाता है। और लीजिए, अब हम आ चुके हैं अपनी मैराथन के फाइनल लेग पर। और ये वो सेक्शन है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, एसएसटी पेडागॉजी। देखिए, कंटेंट तो लगभग सबको आता है, पर जो पेडागॉजी में मास्टर कर गया ना, असली सिकंदर वही है। तो अब एक्स्ट्रा फोकस के साथ इसे समझते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल, हम बच्चों को सोशल साइंस आखिर पढ़ाते ही क्यों हैं? क्या सिर्फ फैक्ट्स और डेट्स रटाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इसका जो रियल पर्पस है ना, वो बहुत बड़ा है। और यकीन मानिए, वही सीटेट के हर पेडागॉजी क्वेश्चन का जवाब भी है। एनसीएफ 2005 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि एसएसटी का गोल बच्चों में रट्टा लगवाना नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच डेवलप करना है। नॉलेज को स्कूल की दीवारों से बाहर निकालकर उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। और रोट लर्निंग यानी रटने की प्रणाली को खत्म करना है। इसी को कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। और एक बात गांठ बांध लीजिए, सीटीईटी में जिस भी ऑप्शन में बच्चे को एक एक्टिव लर्नर, एक डिस्कवरर, एक खोजकर्ता की तरह दिखाया जाए, 99% केसेस में वही आपका सही जवाब होगा। तो फिर एसएसटी पढ़ाने के बेस्ट मेथड्स कौन से हुए? लेक्चर देना, रट्टा लगवाना? नहीं। प्रोजेक्ट वर्क, जिससे बच्चा खुद करके सीखे। फील्ड ट्रिप्स, ताकि क्लास का नॉलेज रियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो सके। एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना, जहां हर तरह के बच्चे की जरूरत का ध्यान रखा जाए। और हाँ, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करना। हमेशा याद रखिए, सीटेट में आपको एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग वाले ऑप्शंस को ही चुनना है। तो दोस्तों, कंटेंट की जो मैराथन थी वो हमने पूरी कर ली है। फिनिश लाइन अब बिल्कुल सामने है। अब जल्दी से बात करते हैं कुछ विनिंग स्ट्रैटेजीज की, जो एग्जाम हॉल में आपके स्कोर को बूस्ट करने में मदद करेंगी। एग्जाम हॉल में दिमाग को एकदम अलर्ट रखना है। जिस भी क्वेश्चन में नॉट यानी नहीं लिखा हो, उसे 2 बार पढ़ना है। असर्शन रीजन वाले सवालों में पहले दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली चेक करिए कि वो सही है या गलत। एलिमिनेशन मेथड, ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है। पहले गलत ऑप्शंस को हटाइए। और हाँ, केवल, हमेशा, सिर्फ, ओनली, इन शब्दों से सावधान। ये रेड फ्लैग कीवर्ड्स होते हैं जो अक्सर ऑप्शन को गलत बना देते हैं। चलिए, एक गहरी सांस लीजिए और एक बार सोचिए, आज हमने क्या क्या किया। हमने हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट्स को समझा, ज्योग्राफी में यूनिवर्स से लेकर रॉक्स तक का सफर किया, पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स को जाना और पेडागॉजी के सीक्रेट्स को डीकोड किया। बेसिकली पूरा एसएसटी अब आपकी मुट्ठी में है। आप पूरी तरह से तैयार हैं। और हाँ, जाने से पहले एक आखिरी, आप कह सकते हैं, गुरु मंत्र याद रखिए। आपका गोल सिर्फ ये एग्जाम क्लियर करना नहीं है, आपका गोल है एक इफेक्टिव टीचर बनना। जब आप हर सवाल को इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो सही जवाब खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। तो अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और अपना बेस्ट दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे। अब की बार सीटेट पार। एडुवेक मिश्रा की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।